हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य। तो आज हम देखेंगे कि आपके साल 2026 के बचे हुए महीने कैसे रहने वाले हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ के दो बड़े इवेंट्स क्या होने वाले हैं इन बचे हुए महीनों में, और कुछ माइनर इवेंट्स क्या होने वाले हैं। साथ में हम देखेंगे सजेशंस और एडवाइसेस। इस रीडिंग के लिए मैं 3 इमेजेस स्क्रीन पर डालूंगी। अगर आपको वो इमेजेस पसंद आ रहे हैं तो आप उनमें से किसी एक इमेज को चुनकर रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली पाइल पिक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ के लिंक्स डाल दूंगी। आप वो डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल 1 के साथ। पहले हम देखेंगे कि पाइल 1 की बचे हुए 2026 में क्या दो मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। तो पाइल 1 आपके लिए आया है डेथ कार्ड और टेम्परेंस कार्ड। डेथ कार्ड बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को, किसी भी तरीके के ऐसे पेनफुल इवेंट से गुजरना जो आपको टोटली चेंज कर दे, आपके पर्सनालिटी को टोटली 360 डिग्री का शिफ्ट दे दे। ये डेथ कार्ड आपको ले जा रहा है टेम्परेंस की तरफ। टेम्परेंस को यूजुअली स्पिरिचुअलिटी का कार्ड माना जाता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड माना जाता है। इन दोनों कार्ड्स को देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर ऑलरेडी हैं और आप काफी कुछ अपने बारे में समझ चुके हैं, जान चुके हैं, काफी एनलाइटन हो चुके हैं। बट एक बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट आने वाला लाइफ में, जो कि लॉस हो सकता है किसी भी तरीके का, किसी इंसान का, किसी पर्सन का आपकी लाइफ से चले जाना, या किसी चीज का खो जाना, जगह का बदलना, लोगों का बदलना, दोस्तियों का टूटना, या किसी इंसान से ट्रस्ट टूटना। ऐसी कोई बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपकी लाइफ में इवेंट, जो आपको पूरी तरीके से बदल देगा। और ये एक इमोशनल चेंज होगा जो आपको अपने आप से और ज्यादा जोड़ेगा। आप अपने बारे में और ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, और यहीं से शायद आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की एक लेवल अप करेंगे। इसके अलावा हम चेक करेंगे कि क्या माइनर इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ के। आपकी लाइफ के माइनर इवेंट्स में आप अपनी फैमिली में, स्पेशली एक्सटेंडेड फैमिली में, या फिर अपने पार्टनर के बीच जो अपनी बात नहीं कह पाते थे या अपनी बातों के लिए उनको कन्विंस नहीं कर पाते थे, अब आप अपनी स्टैंड्स लेना शुरू करेंगे। आप लोगों को कन्विंस करना शुरू करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक फैमिली बनना भी हो सकता है, किसी लोगों के लिए कंसीव करना, मैरिज होना, या अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो अपनी फैमिली से मिलना भी हो सकता है। इसके अलावा क्वीन ऑफ पेंटिक 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बताते हैं कि आप में से कुछ लोग की इनकम डबल होने वाली है, कुछ लोगों को स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम मिलने वाला है, कुछ लोग अपनी मनी, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को एंजॉय करने वाले हैं। आप अपने लाइफस्टाइल, अपने पहनावे को भी बदल बदल सकते हैं। आप कोई पेट भी रख सकते हैं। इट कुड बी अ पैरट, it could be any kind of bird, animal, a pet you can adopt in the next coming months. दो 2026 के बचे हुए महीनों में आप अपने आप में रहना सीखेंगे, आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, आप अपने सेल्फ केयर रूटीन्स बनाएंगे, आप अपने हेल्थ केयर रूटीन्स बनाएंगे, आप लोगों से अपने मन की बात कहना शुरू करेंगे। जहां आपको ऐसा लगता था कि अब ये बातें तो बोलनी जरूरी नहीं है, इट्स ओके, जो नहीं समझते उन्हें क्या समझाना, अब आप अपना वो अप्रोच शिफ्ट करेंगे और अब आप कहेंगे कि नहीं, जिसे नहीं समझ में आता उसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि कोई मेरी जबान मत बनो,
किसी को मेरी मेरी ज़बान बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बात खुद बोल सकता हूँ। स्पेशली ये आपकी फैमिली मैटर्स हो सकते हैं या आपके लाइफ में कोई लेडी हो सकती हैं जो किसी पावर की पोज़ीशन पर बैठी हैं या जिनसे आप बहुत ऑब्लाइज्ड हैं। अगर अब आप वो if they try to impose their ideologies on you, still you will stand your grounds. क्योंकि हो सकता है कि पहले आपको अपनी बात कहने भी नहीं आती थी या आपको सही टाइम पर सही बात ही समझ में नहीं आती होगी। बाद में आपको ऐसा लगता होगा कि अरे मैं तो ये बोल सकता था, मैं ये बोल सकती थी, पर मैं बोल क्यों नहीं पाई? But now you will start getting the answers on the spot. You will start realizing that I have to answer no matter what I have to answer. I will think about it. पहले आप बोलने से पहले बहुत सोचते थे कि क्या मैं जवाब दूं, क्या ये जरूरी है, क्या मुझे बोलना चाहिए. But now you will not think. You will straight away answer and then you will think what I said was right or wrong. And then you will figure out कि जो आपने बोला वो सही ही था. एक एक सेटिस्फेक्शन आएगी. आप इससे अपने अपने ओहदे में भी बढ़ोतरी पाएंगे. चलिए देखते हैं आपके लिए सजेशंस क्या हैं. किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो मेजर इवेंट हो रहे हैं वो फैमिली के अराउंड ही हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक ऐसे आइसोलेशन फेज में जा रहे हैं, ऐसे अकेलेपन वाले फेज में जा रहे हैं जहां आप अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग और बेहतर इंसान बनकर वापस लौट रहे हैं. 6th हाउस सस्टेनेबिलिटी. 4 + 4 8. किसी के स्ट्रगल्स का अंत हो रहा है, किसी के स्ट्रगल्स का अंत हो रहा है और स्पेशली ये स्ट्रगल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बैड हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ डिसीजेस, इन टर्म्स ऑफ किसी से लिया हुआ डेप्ट. 6th हाउस बताता है रोग, रिपो, ऋण के बारे में. रोग यानी डिसीज, रिपो यानी एनिमीज और ऋण मतलब किसी से लिया हुआ डेप्ट. तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में इन चीजों से निजात पा सकते हैं. एक और चीज मुझे ये समझ में आ रही है कि ये सारी चीजें डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ से. जैसे ही आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां धीरे धीरे आपकी लाइफ से खत्म होती चली जाएंगी. 4 + 4 8 इस नंबर पे लिखा है, इस कार्ड का नंबर है. 8 शनि का नंबर है. शनि बताता है स्ट्रगल्स और ये 6th हाउस सस्टेनेबिलिटी, उन स्ट्रगल्स से कैसे सरवाइव किया जाए, कैसे उन्हें सस्टेन किया जाए, उसकी भी बात करता है. सोल्यूशन यहाँ चक्रा हीलिंग की बात की गई है, तो सम ऑफ यू में स्टार्ट चक्रा हीलिंग, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि शायद आप खुद जानते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपसे एसोसिएटेड है. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम शायद आपके मेंटल थॉट प्रोसेस का ही नतीजा है. तो जैसे ही आप अपने आप को 7 चक्रा हीलिंग में डालेंगे, 7 चक्रा क्रिस्टल्स पहनना में भी शुरू करें और किसी भी तरीके की हीलिंग के अंदर जाएं, योगासनास करें, उससे आपको काफी बेहतर फील होगा और आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे वैनिश होने लगेंगी क्योंकि आपका नजरिया बदल जाएगा प्रॉब्लम्स की तरफ. Let's see what are the advices for you. What is advice for you? एडवाइस आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ में ये जो डेथ कार्ड, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज आने वाला है ना, ये एक बहुत ही बड़े तूफान की तरह आएगा और तूफान के बाद जो शांति होती है ना, वो शांति आपको देकर जाएगा. आप इसके बाद बहुत ही शांत किस्म के इंसान बनने वाले हैं. आप ऐसे इंसान हैं जो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर ले आते हैं. किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से डील करना आपको आ जाएगा. मे बी आप इस तरीके के इंसान हो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा जाते होंगे या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में दूसरों के एडवाइसेस मांगते होंगे. तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आई है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए खुद सोल्यूशन निकालना शुरू करें. आप लोगों की हेल्प के, मदद के बिना अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल कर आए. इसके अलावा आप दूसरों के लिए भी जरिया बनेंगे उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए. हाई पाइल 2. सो लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स के मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं.
सो पाइल 2 आपके लिए आया है डेविल कार्ड एंड द हैंग्ड मैन। डेविल कार्ड बात करता है अपने अंदर के इविल से लड़ने की। मैं आपको ये कार्ड नहीं दिखा सकती बिकॉज ऑफ द इमेजरी इन दिस, बट डेविल कार्ड बात करता है अपने अंदर के डेविल का सामना करना और उससे लड़ना। आज कलयुग में हमारे डेविल्स क्या हैं? हमारे डेविल्स हैं हमारी खुद की सोच, हमारे खुद के नजरिए, हमारे खुद के जजमेंट्स, हमारे खुद के एडिक्शंस, हमारी गलत तरीके की जबान, गलत तरीके की बोली हुई बात। और सबसे बड़ा डीमन ये है कि हम जानते हैं कि हम प्रॉब्लम में, हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पर हम खुद उससे निकलना नहीं चाहते। ये आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो एक डेविल की तरह हम लोगों के पीछे है। इफ देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी मेजर हैबिट ऑफ योर्स जो आप इस साल में नोटिस करेंगे, अगले 6 महीनों में आप अपनी गलत हैबिट्स का या एडिक्शंस के ऊपर बहुत ही गहरे पर्सपेक्टिव से सोचने वाले हैं। लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आएगा जो आपका नजरिया बदल के रख देगा अपने रवैये की तरफ। आपका जो रवैया है आपकी लाइफ में अपनी चीजों, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, उस चीज से निकालने के लिए आपकी लाइफ में इवेंट होगा जहां आप चेंज कर लेंगे अपना पूरा माइंडसेट, आपका नजरिया बदल जाएगा, आप 360 डिग्री चेंज में आएंगे। हैंगमैन बताता है सैक्रिफाइसेस को और पर्सपेक्टिव के चेंज को। आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे और वो तब आएंगे जब आपसे किसी तरीके का सैक्रिफाइस लिया जाएगा। कोई सैक्रिफाइस होगा आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ पीपल, बट देयर विल बी सम सैक्रिफाइस बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू गेट रिड ऑफ। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम्पल देखें अपने सामने कि किसी इंसान के साथ जो सेम हैबिट या सेम एडिक्शन कैरी करता है जो आपने कैरी की है, और आपको उनका अंत अच्छा होता हुआ नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से आपके अंदर ये फियर आएगा कि अब मुझे ये चीज बदलनी है। हैंगमैन ऑल्सो सेज कि आप फ्यूचर में बहुत ही वाइज इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि आप अभी पर्सनली इस जर्नी में हैं जहां आप बहुत नॉलेज गैदर कर रहे हैं, जहां आप बहुत एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं। आपकी लाइफ के इवेंट्स आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस दे रही है जिसकी वजह से आप बहुत ही बेहतर इंसान बन रहे हैं। अगर करियर में के वर्क प्लेस में आपके साथ किसी भी तरीके की ऑड बिहेवियर्स हो रहे हैं या बुली काइंड ऑफ बिहेवियर हो रहे हैं, तो आपको भी उसे एड्रेस करना पड़ेगा। आप उसे एड्रेस करना सीखेंगे। अपने पावर का अब्यूज किसी को करते हुए देखेंगे तो आप उसके ऊपर अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर भी करेंगे। तो आपकी लाइफ में ये कुछ मेजर इवेंट होने वाले हैं इस साल। लेट्स सी कि आपकी लाइफ के माइनर इवेंट्स क्या हैं बचे हुए 2026 में। आपकी लाइफ के माइनर इवेंट्स क्या होने वाले हैं? So we have got Two of Cups, we have got Four of Wands, and we have got Page of Wands. सो डेफिनेटली मैं किसी के लिए सोलमेट कनेक्शन देख रही हूँ, किसी के लिए मैं न्यू रिलेशनशिप देख रही हूँ। किसी की रिलेशनशिप अगर बहुत सालों से चली आ रही है तो मैं उसे मैरिज में कन्वर्ट होते हुए देख रही हूँ। पाइल 2 में भी इसीलिए आपके में डेविल और हैंगमैन का कार्ड आया है, बिकॉज आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, मे बी थ्रू मैरिज और मे बी थ्रू चेंज ऑफ होम्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स घर के बदलने की, जगह की, देश के बदलने की भी बात करता है। किसी के लिए टू ऑफ कप्स स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप, अपने फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी के मिलाप की भी बात करता है। कोई अपने आपको एज अ होल देखना शुरू करने वाला है, एनलाइटन होने वाला है अपने फेमिनाइन साइड से। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फेमिनाइन साइड, फीमेल साइड को एड्रेस और एम्ब्रेस करना चालू करेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने मैस्कुलिन साइड को बैलेंस और एम्ब्रेस करना चालू करेंगे। इसके अलावा पेज ऑफ वॉन्ड्स बात करता है न्यू तरीके की एनर्जी की। अब तक आपने जितने भी काम पेंडिंग छोड़े हैं 2026 के, आप उनको एक्शन मोड में लाएंगे और आप
एक्शन में तो लाएंगे बट अपने प्लानिंग को स्ट्रक्चर भी करेंगे थोड़ा अलग तरीके से। अब तक आपने जिस चीज को जैसे सोचा है, अगर वो आइडिया वर्क नहीं कर रहा है तो आप अपने प्लान को रीथिंक रीशिफ्ट करके इम्प्लीमेंट करेंगे, पर आप उसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। एक्शन की एनर्जी बहुत है। मे बी ये पाइल अब ये सोचने वाला है कि आधा साल बीत गया 2026 का, मैंने कुछ नहीं किया, नाउ आई हैव टू स्टार्ट। तो आप अब दुगनी स्पीड से काम करना चालू करेंगे। अब आप दुगनी स्पीड से अपनी चीजों को, अपने टारगेट्स को फिनिश करना शुरू करेंगे। आपके लिए कदम कदम पर गाइडेंस भी मौजूद है। आपको आपको अच्छे फ्रेंड्स, अच्छी फैमिली, अच्छे लाइफ पार्टनर्स मिले हैं जो आपको इन phases में हेल्प भी करने वाले हैं। बट ओनली गाइडेंस विच आई कैन सी इज दैट यू हैव टू फाइट विद द डेविल इनसाइड यू, द हैबिट्स विच यू हैव अक्वायर्ड, क्योंकि आपकी हैबिट्स ही आपकी स्पीड्स को स्लो करती है। लेट्स सी आपके लिए सजेशंस क्या हैं। Taurus, cultivate. Number 2. Number 2 is number of इमोशन, इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज यू हैव आंसर्स ऑफ एवरीथिंग। एज आई सेड, डेविल कार्ड बात करता है आपके नेगेटिव एस्पेक्ट की, शैडो साइड की। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपना शैडो साइड नहीं पता है। यू नो एवरीथिंग, यू जस्ट नॉट वर्किंग ऑन इट, क्योंकि आप बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये आदत तो है, इससे क्या बिगड़ रहा है, इससे हो क्या रहा है। बट कहीं ना कहीं वो आदत, वो हैबिट्स ही एसोसिएटेड हैं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने का या आपके काम रुक जाने का। इसीलिए जरूरी है कि आप क्रिएटिविटी की साइड जाएं और आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, इट्स जस्ट दैट आप अपनी क्रिएटिविटी को मार देते हैं, आप उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। आपको पावर है कि आप कल्टीवेट कर सकते हैं, आप चीजों को नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज खराब हो गई है तो आप उसे रीबिल्ड कर सकते हैं। You have that power of rebuild. So for that you have to come into that creative terms of you, क्योंकि आप जब तक अपने क्रिएटिव साइड को बाहर नहीं लाएंगे तो आपका वो सोल्यूशन मेकर वाला साइड बाहर नहीं आने वाला। किसी किसी के लिए मैं नया घर बनता हुआ भी देख रही हूँ, किसी के लिए नया घर बन सकता है, घर की नींव डल सकती है, कोई दूसरी जगह पर ट्रैवल भी कर सकता है ड्यू टू वर्क पर्पस। पाइल 2, आपको चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा भी देखना पड़ेगा। सी, द प्रोमिनेंट थिंग इन बोथ दीज कार्ड्स इज दीज आर इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ये ब्लैक और व्हाइट में है, सही गलत सही गलत। आपको सही गलत के परे सोचना शुरू करना है। आप किसी भी सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है सिर्फ इतना बात करते हैं, आपका लॉजिकल माइंड बात करता है, आप प्रैक्टिकली बात करते हैं, बट आप उस सिचुएशन की तह तक नहीं जाते हैं। आप बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन देकर हट जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा है तो फिर ये सही है और ये गलत है। जो सही और गलत के बीच में ग्रे एरियाज भी होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ग्रे भी होता है, आपको वो ग्रे रूट्स भी लेने पड़ेंगे। यू कांट ऑलवेज टेक साइड्स, यू हैव टू बी न्यूट्रल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम विद सम पीपल। ऑल्सो एडवाइस ये भी है कि just because what you know and what you have experienced, that is not the truth. आपने रोजेस सिर्फ रेड कलर के देखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज सिर्फ रेड कलर में होते हैं, रोज मल्टीपल कलर्स में आते हैं। इट्स जस्ट दैट आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो यहाँ आपके लिए एडवाइस ये है कि जो चीज आपने एक्सपीरियंस नहीं की है वो होती नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, आपको लोगों से उनकी बातें सुननी पड़ेगी, आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने की जरूरत है। आप बहुत रिजिड हैं अपने बारे में, आप बहुत रिजिड हैं अपने आप को लेकर। हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप में से कुछ स्टोन्स या क्रिस्टल्स की जानकारी लेना पसंद करेंगे या पहनना शुरू कर सकते हैं ड्यू टू समवन्स एडवाइस। बट डोंट कॉन्स्ट्रेन योर सेल्फ into doing remedies and not working on yourself। आप बाहरी रेमेडीज पर बहुत बिलीव करते हैं, बट अपने ऊपर जब काम करने की बारी आती है तो डेविल
overpowers you. So don't let that devil inside you overpower you. That is the only suggestion for you, pile 2. Thank you. Hello pile 3, welcome to your reading. So let's see 2026 के बचे हुए साल में आपके दो मेजर इवेंट कौन से होने वाले हैं. Okay. So pile 2, I can feel that it's a very spiritual pile. आप थोड़े माइस्टिक साइड पे हैं. इन नेक्स्ट बचे हुए मंथ्स में आपका सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है वो ये है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है. अगर आप में कुछ साइकिक्स हैं तो आपकी साइकिक एबिलिटी इंप्रूव होने वाली है. आपको आपके साइकिक एबिलिटीज के बारे में पता चलने वाला है. क्वीन द हाई प्रीस्टेस टॉक्स अबाउट योर कनेक्शन विद द हायर रेल्म. आपकी कनेक्शन थ्रू योर साइकिक एबिलिटीज हम सब में हैं, बट सम पीपल हैव इट ऑन अ हाइटेंड लेवल. सो आपकी साइकिक एबिलिटीज हाइटेंड होने वाली हैं. आप इन बचे हुए महीनों में ना एक आइसोलेशन फेज में जाने वाले हैं. द हर्मिट बात करता है रेस्ट मोड में जाने की, ठहरने की, थमने की, रुके हुए मोड में जाने की. आप में से कुछ बहुत ही एक जगह पे ठहर जाने वाले हैं कि अब हो गई बहुत भागा दौड़ी, लेट मी सिट एंड ऑब्जर्व. आप रुक जाएंगे और आप अपने आप को एनलाइटन करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करेंगे. ऐसा नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लॉट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास, बहुत एक्सपीरियंस है, बट इट्स जस्ट दैट आपको वो एक्सपीरियंस यूज करना नहीं आ रहा था. बट अब आप उन एक्सपीरियंसेस को यूज करना शुरू करेंगे. हर्मिट बताता है चुप हो जाना, शांत हो जाना, सब कुछ जानते हुए भी रिएक्ट ना करना. तो अब आप शुरू करेंगे सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना. क्योंकि when you know everything you tend to speak in every matter. पर अब आप सोच समझ कर बोलेंगे. You will choose the table you want to sit in, you will choose the people you want to sit with. अब आपकी वाइब्रेशन ऐसी बढ़ जाएगी कि आप सबके बीच बैठना पसंद नहीं करेंगे, आप लोगों से बात करना नहीं पसंद करेंगे. अमूमन आप जिसके साथ बैठकर 2-2 घंटे बातें करते थे, आप उनके साथ बात करना में इंटरेस्टेड नहीं होंगे. क्योंकि ऐसा शिफ्ट आने वाला है जिसमें आपको लोगों की बात ही ना समझ आएगी, ना पसंद आएगी, बिकॉज यू आर ऑन अनदर लेवल. आप कुछ ही लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कुछ ही लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर पाएंगे जिनसे आपको फील होगा कि ये मेरी बात समझ पा रहे हैं. यू आर बेसिकली शिफ्टिंग योर एनर्जी. और ऐसा होने का एक बड़ा रीजन ये है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं. डेविल कार्ड बताता है अपने अंदर की शैडो साइड नेगेटिविटी को खत्म कर देना. पाइल 3, आप अब तक 2026 के अब तक के महीनों में आपने ऊपर बहुत सेल्फ वर्क किया है, आपने अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली वर्क किया है, और उसी का नतीजा है कि कमिंग मंथ्स में आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं. ये मेजर इवेंट्स होने वाले हैं आपके लाइफ के. अब हम देखते हैं आपकी लाइफ के कुछ माइनर इवेंट्स क्या हैं. I'll take 3 cards. Some of you are getting rid of a burden, a responsibility which no longer serves you. आप कुछ ऐसी जिम्मेदारियों को, ऐसे काम को छोड़ने वाले हैं जिसमें आप मास्टर कर चुके हैं, जो अब आपके काम की चीज नहीं है. क्योंकि जब हम किसी एक काम को बहुत समय तक कर लेते हैं तब हम बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं उस काम में. बट अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो हमें उसमें स्टैग्नेशन की फीलिंग आती है. भले उससे हमें पैसे आ रहे हो, भले वो हमारा जॉब हो या हमारा कोई साइड बिजनेस हो, या आप घर पे ही कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप परफेक्ट हो चुके हैं, तो अब आपको उस परफेक्ट काम से स्टैग्नेशन, रुका हुआ ठहराव की फीलिंग आने लग गई है. अब आपको लग रहा है आप कुछ नया. ये पाइल ऐसा हो सकता है जिसको एक चीज करना पसंद नहीं है, जिसको ऐसा लगता है कि ये खत्म हो गया, ये टारगेट फिनिश, लेट्स जंप टू अनदर थिंग.
यू फिनिश दैट टारगेट, लेट्स जंप टू अनदर थिंग। तो अब आप जिस काम को अब तक कर रहे थे, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उठा रहे थे, अब आप का हो चुका है उससे, नाउ यू वांट टू शिफ्ट, सो नाउ यू आर मूविंग आउट ऑफ दिस स्टैग्नेंट सिचुएशन। किसी किसी के लिए ये इस पाइल में कुछ लोग हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटी का बहुत वेट कर रहे थे, बहुत समय से, बहुत मेहनत करके। अब फाइनली वो वेट खत्म होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक और चीज कहता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हैं, आप बाउंड्रीज बनाना सीख रहे हैं बेसिकली। अब आप किसी को भी यूं ही अपने आप को कुछ कहने नहीं देते। अब आप नहीं कहते कि आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं एंड आई विल नॉट आंसर यू बैक। नाउ यू विल मेक योर ओन बाउंड्रीज। उसके लिए सबसे बड़ा चेंज आप अपनी बिहेवियर में ये लाएंगे कि आप खुद भी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी से मजाक करते हैं तो वो रिटर्न में मजाक करेगा एंड इट कुड बी even to a deeper level and now you have understood this thing। तो अब आप लोगों से सोच समझ के अपनी बात करेंगे, आप लोगों से सोच समझ के चीजें शेयर करेंगे। हो सकता है पाइल 3 में कुछ लोग ऐसे हो जिनके साथ ऐसा हुआ हो कि उन्होंने किसी से बहुत दिल की गहरी बात शेयर की हो और बाद में उसी इंसान ने उस चीज का मजाक बनाया हो, चाहे अकेले में चाहे उनके सामने। बट दीज थिंग्स हैज हैपेंड विच हैज चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव, और अब आप लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे। आप ये कहेंगे कि मैं अपनी चीजें, अपना बोझ खुद उठा सकता हूँ, मुझे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों से हेल्प लेना कम करने वाले हैं। ऑल्सो आप थोड़ा सा स्लो डाउन होने वाले हैं। अगर आप बहुत ही जल्दबाजी में जल्दी जल्दी काम करने वाले लोगों में से हैं, चीजों को जल्दी जल्दी निपटाने वाले लोगों में से हैं, तो आप अब धीरे धीरे चीजों को करना शुरू करेंगे। आप सफर का मजा लेना शुरू करेंगे। बेसिकली जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो एक आर्टिस्टिक कला हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, आप उसमें धीरे धीरे स्लो डाउन होंगे, उस चीज को एंजॉय करना शुरू करेंगे। लेट्स सी पाइल 3 आपके लिए सजेशंस क्या हैं। Vesta, Hearth and क्रॉस पॉलिनेशन। इस पाइल में जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो अपने बिजनेस की नींव डालना शुरू करेंगे। अब वो फाइनली अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करना शुरू करेंगे, मैपिंग करना शुरू करेंगे, रिसर्च वर्क शुरू करेंगे। अब आप अपने जो थॉट प्रोसेस को 3D में लाना शुरू करेंगे, इस 3D वर्ल्ड में उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे कि जो मैं सोच रहा था अब मुझे रियलिटी बनाना है। Now you will literally take a pen, paper, you will write everything, you will go on YouTube, Insta, Google, and you will search everything, how to start, how to advertise, what you need, what resources you have। आप उन चीजों पे काम करना शुरू करेंगे, नॉलेज गैदर करना शुरू करेंगे। किसी किसी के लिए मैं प्रेगनेंसी देख सकती हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन, जेमिनाई, अ वेरी गुड कम्युनिकेशन। जेमिनाई राशि, मिथुन राशि कम्युनिकेशन की राशि है। तो इस पाइल वाले आप कम्युनिकेट करना सीखेंगे, आप बात करना सीखेंगे, किससे किस तरीके की बात की जाए वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आप अब आप बात करने को एक तरीके के एक्सचेंज की तरह समझेंगे। अब आप बात करने के तरीके को अपने नजरिए में लेकर आएंगे कि मुझे बात उसी से करनी है जिससे मुझे भी कुछ नॉलेज मिल रही है। फिजूल में कोई अगर आपसे बात कर रहा है जिससे आपको ऐसी फीलिंग आए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सामने वाला ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहा है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, तो आप ऐसी कॉन्वर्जेशंस अवॉइड करेंगे। बेसिकली यू विल stop doing small talks because now you value your time, now you value your idea, now you have that energy, you understand the concept of energy कि मुझे कैसे सेव करनी है अपनी एनर्जी और उसे कहाँ लगानी है। Let's see one more advice for you, pile 3। ऑफरिंग्स। तो पाइल 3 अब आप समझेंगे कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कहाँ मटेरियल इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑफरिंग का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप
दे रहे हैं, बट आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, चाहे वो आपके इमोशन हो, मनी हो, टाइम हो, जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की। आप बेसिकली टाइम वेस्ट की जगह टाइम यूटिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाले हैं। ऑल्सो आप अब देने में, लोगों के साथ शेयर करने में सोचेंगे नहीं, जो नीडी है आप उसकी मदद करने में सोचेंगे नहीं। पहले आप संकुचित सोच रखते थे कि नहीं, आई मीन दे आर फेक, दे डोंट नीड माई हेल्प, और सम अदर थॉट प्रोसेस, बट नाउ यू विल बी ऑफरिंग थिंग्स टू अदर्स, और यहीं से आपके लिए रास्ता बनेगा कि आपके लिए भी हेल्प मौजूद होने लगेगी, बिकॉज यूनिवर्स में आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। सो वंस यू स्टार्ट गिविंग, you will start receiving from others as well. So pile 3, this was your reading. I hope you liked this reading. All the readings were very amazing, and if you liked my reading, please share, subscribe, and follow. एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विद योर फैमिली। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, आपको अगर लगे उन्हें इस रीडिंग की ज़रूरत है तो। और मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। थैंक यू, एंड फॉलो फॉर मोर।